सामने एक ऐसा ऑक्टोपस था जो रेगिस्तान में भी जिंदा रह सकता था। अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए उसने एक थूक का गोला समुंदर के राजा हाई वांग के चेहरे पर दे मारा और फिर पास की एक छोटी गुफा में घुस गया। उसने एक सुरक्षा दरवाजे से एक यंत्र चालू किया। इस बीच समुंदर के राजा का छोटा भाई बंदी बना हुआ था। उसे पहरेदार बार बार यातना दे रहे थे क्योंकि वह लंबे समय से समुंदर से दूर था और अपनी दिव्य शक्तियां खो चुका था। वह बस बेबस होकर पिटता रहा। जैसे ही पहरेदार उसे मार डालने वाले थे, तभी समुंदर का राजा जोर से अंदर घुस आया। कुछ छोटे दुश्मन अभी पीछे का दृश्य समझ ही नहीं पाए थे कि सब जमीन पर गिर चुके थे। सब कुछ जैसे बदल गया, जैसे कोई विद्रोह हुआ हो, जैसे किसी ने किस्मत को ही चुनौती दे दी हो। राजा का छोटा भाई चौंक गया। क्या ये वही बड़ा भाई है? इसके बाद समुंदर का राजा अपने भाई को लेकर निकल पड़ा। वे दोनों रेत के घड़े, शायद कोई सवारी या यान पर सवार होकर उस दुनिया से भाग निकले। जल्द ही वे रेगिस्तान की सतह पर पहुंच गए और रेगिस्तान के पास ही समुंदर था। राजा बोला, भाई अब तू आजाद है, जा। छोटा भाई समुंदर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन तभी पीछे से दुश्मनों की एक टुकड़ी दिखाई दी। संयोग अच्छा रहा, भाई समय रहते समुंदर तक पहुंच गया। कुछ सैनिक उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी समुंदर की लहरें उसके शरीर से टकराईं और वह फिर से एक ताकतवर मांसल योद्धा बन गया।